अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की अहम खबर पर बात करेंगे। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की है। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश किया है। सबकी तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो और दीगर ने शिरकत की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत हुई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26 में आईनी तरमीम पर मुसव्वदा कमेटी के सामने रखा। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई। JUI की पेश करदा तजावीज़ भी ज़ेर गौर आईं। मामले पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, ताहम इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि मुशावरत जारी रखी जाएगी। इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कमेटी इजलास में काफ़ी तजवीज़ सामने आई हैं। कल कमेटी का इजलास 12 बजे फिर होगा। हिजान की जो कैफियत पैदा कर रखी थी वो कम अज़ कम ख़त्म हो गई है। जुडिशल कमीशन का अख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आईनी अदालत का क़याम और जजों का ट्रांसफ़र कैसे होगा, इन तरमीम में शामिल हैं। सारे फ्री कैन ने किया है। जो जुडिशल पैकेज है उसके इन राइटिंग भी जो तजावीज़ हमारी हैं और जो तजावीज़ बार बॉडीज़ ने उस दिन एग्ज़ामन की थी, कुछ उनकी तजावीज़ थी, वो भी कमेटी के सामने रखी हैं। और ये तय हुआ है कि कल दोबारा बैठक होगी 12 बजे के बाद और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो एक हिजान और तातुल है वो निकले। वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए। जो काम नहीं करते उनके बारे में कोई तादीबी कानून होना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर क़ानून ने वाज़े किया है कि 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर्स पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हुकूमत तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा हमने कमेटी में पेश कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का अहवाल बता दिया कि हुकूमत ने अपनी तजावीज़ भी पेश की, जबकि अपोजिशन जमातों ने भी आईनी तरमीम पर तबसरा किया है। उम्मीद है अपोजिशन जमातों के साथ बामायने गुफ्तगू होगी। ये भी कह दिया कि कब तक हुकूमत को मजबूर कर सकता हूं कि वो इत्तेफाक राय का इंतजार करे। अपोजिशन ने जल्द अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल ना दी तो हुकूमत को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। काफी कॉन्फिडेंट है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट जिसमें हमने हुकूमत की से इसकी शुरू में शेयर किया और जो हमने कुछ देर से मौलाना साहब के साथ भी शेयर किया था। एक तरफ हमें हुकूमत के जो प्रेफरेंसेस हैं अमेंडमेंट के लिए वो भी पेश किया गया और साथ साथ जो लॉयर्स कम्युनिटी की इनपुट वो भी पेश किया गया। ऑपोजिशन जमातों ने भी अपना तबसरा किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने एक बार फिर वो मौक़िफ़ दोहराया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर 18वीं आईनी तरमीम पर 9 माह मुशावरत में लग सकते हैं तो अब क्यों कहा जा रहा है कि 9 घंटों में वोट डालो। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने अगर ये कहा है कि हुकूमत से इत्तेफाक राय नहीं होता तो वक्त ज़ाया ना किया जाए तो अच्छी बात है। वोट डालने के सवाल पर मौलाना ने कहा कि सबको मालूम है कौन 9 घंटों में वोट डालने का कह रहा है। आखिर इतनी उजलत क्या है, हम अपने उसूल पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। 25 अक्टूबर हमारे नज़दीक कोई अहम बात नहीं है। हम किसी शख्सियत से जुड़ी आईन साजी के हक में नहीं। अभी बिलावल टाइम गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोई जिद नहीं है कि उसने ज़रूरी तरमीम लानी है। अगर कौमी इत्तेफाक राय नहीं होता तो इसको जो है वो मुखर भी किया जा सकता है। इसमें कौन सी बात है? मेरे ख्याल में अच्छी बात की है उन्होंने। ये होना भी यही चाहिए कि किसी तरीके से भी उजरत सवाल नहीं होने चाहिए। हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने गुजारे थे और आज हमें अगर कोई कहता है कि 9 घंटे भी आपको नहीं दे सकते हम या 9 दिन भी नहीं दे सकते तो अच्छी बात नहीं है। उनकी बात सही है। जो चीज़ें हमारी नज़र में गलत थी
हमने गलत कहा और हम उस गलत को महव कर रहे हैं। जब महव हो जाएंगी सारी गलतियाँ तो फिर उसके बाद कोई तरमीम जो जहाँ तक इत्तेफाक राय हो सकता है, फिर कोई ऐब की बात नहीं है। जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो इत्तेफाक राय से सामने आएंगी, ये सब चीज़ें काबिल गौर हैं। लेकिन जो चीज़ें आइन के तकाज़ों के ख़िलाफ़ थी, जमहूरियत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ थी, खुद अदलिया के तकाज़ों के ख़िलाफ़ थी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नाकाबिल कबूल थी और हम उसी पे उनके साथ दलील से बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना ये आइन का तकाज़ा नहीं है। और हुकूमत ने अपना निस्फ मुसव्विदा कमेटी में पेश किया है। हुकूमती ड्राफ्ट में अबहम है जबकि पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट वाज़े है। हुकूमत ने जो ड्राफ्ट कमेटी में बताया वो उजलत में था। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं, पार्टी में मुशावरत करेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, इस हवाले से भी आगाह करेंगे। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान का ये दौरा है, इनकी जानिब से दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। मनाजिर इस वक्त आपको बराह रास्त हम दिखा रहे हैं। आला सतह का वफ्द इस वक्त मौजूद है और सदर आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान के दौरे पर हैं। ऐसे में अहम मुलाकातें हो रही हैं, अहम मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साग डार भी उनके हमरा मौजूद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं सदर व्लादिमीर पुतिन से, रूसी सदर हैं और उनके हमरा उनकी मुशीर मौजूद हैं। साथ साथ आला सतह का वफ्द उनके हमरा देखा जा सकता है। दोनों जानिब से मुस्कुराहटों का तबादला इस वक्त किया जा रहा है, मुसाफा किया जा रहा है एक दूसरे से और इसके साथ साथ अहम मामलात पर गुफ्तगू करने के बाद ये मुलाकात इस वक्त देखी जा सकती है जो कि बहुत ही खुशगवार माहौल में हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी से रूसी सदर ने मुलाकात की है, ये मुलाकात तय थी। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें शेड्यूल्ड हैं जो कि इस दौरे में होनी है। 2 रोज़ा दौरा है सदर आसिफ अली जरदारी का और गैर रस्मी गुफ्तगू, गैर रस्मी मुलाकात इस वक्त हो रही है। मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। सदर आसिफ अली जरदारी से रूसी सदर की गैर रस्मी मुलाकात इस वक्त जारी है। दोनों जानिब से देखा जा सकता है कि मुस्कुराहटों का तबादला किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हो रही है। चूँकि गैर रस्मी मुलाकात है तो अमूमी तौर पर यही देखा जा सकता है कि जब वफूद की या आला सतह वफ़द की गैर रस्मी मुलाकात होती है या कोई गुफ्तगू होती है तो ऐसे ही मनाजिर देखने में मिलते हैं। और एक बार फिर से उसी अहम मामले की बात करेंगे। हुकूमत ने अपना निस्फ मुसव्विदा कमेटी में पेश किया है। हुकूमती ड्राफ्ट में अबहम है जबकि पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट वाज़े है। हुकूमत ने जो ड्राफ्ट कमेटी में बताया था वो उजलत में बनाया गया था। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू की है, क्या कहा है आपको दिखाते हैं। ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लैरिटी है। गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में वो इनपुट है जो उन्होंने वकला की तरफ से, बार काउंसिल से भी लिए हैं और अपने भी कुछ पॉइंट्स उसमें डाले हैं। लेकिन अभी उस पर बात हो रही है। अभी मैं समझता हूँ कि उसमें अबहम मौजूद है, वो क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। हमें आज ही ये दोनों ड्राफ्ट मिले हैं तो इसके ऊपर हम अपनी कमेटी के अंदर लेकर जाएंगे। इसको हम खुद बात करेंगे अपने अकाबरीन के साथ और फिर फजलुर रहमान साहब के साथ बात करेंगे कि वो और हम तकरीबन आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा मंजर आम पर आ गया। मुसव्विदे की कॉपी बोलियों से हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी के मुसव्विदे में आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट जजेस तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाएगा, जबकि सूबाई सतह पर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा, पीपल्स पार्टी के मुसव्विदे में आईनी अदालत के और जजेस तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम किया जाएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुसव्वदा पार्लिमानी खसूसी कमेटी में पेश किया गया है वो मुसव्वदा सामने आ गया है और उसकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि वफाकी सतह पर आईनी अदालत कायम की जाएगी और उसके क्याम के लिए CCP यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम किया जाएगा। इसी तरह जो है सूबों की सतह पर भी आईनी अदालतें जो है वो कायम की जाएंगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वो और उनका एक नॉमिनी जज वो उसमें शामिल होगा, एक और सीनियर जज जो है वो शामिल होगा, उसमें वज़ीर कानून शामिल होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शामिल होगा, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। इसी तरह से दो जो सेनेट और कौमी असम्बली इनके दो अरकान जो हैं वो इस कमीशन में शामिल होंगे। ये जजों की तकर्री भी कर सकेंगे और उसके साथ ही साथ आर्टिकल 209 के तहत अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत आती है उसको हटाना मकसूद होता है तो उसके बाद यही जो कमीशन है उसका जायजा ले सकेगा और जो मुतलका जज है जिसके खिलाफ कोई शिकायत होगी उसके जो खिलाफ सबूत होंगे, ठोस शवाहिद होंगे, उनकी बुनियाद पर आर्टिकल 209 के पैरामीटर के तहत उसको हटा भी सकेंगे।
तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मसवदा जो है वो सामने आ गया है, जिसमें बेसिक बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम किया जाएगा और उसके साथ साथ वफाकी सतह पर आईनी अदालत कायम की जाएगी जो आईनी मैटर्स जो हैं उनका जायजा लेगी, और इसी तरह से सूबाई सतह पर भी जो है वो आईनी अदालतें कायम की जाएंगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला मसवदा है जो किसी पार्टी की तरफ से ऑन रिकॉर्ड सामने आया है। इसके अलावा अभी तक DUI की तरफ से ऑन रिकॉर्ड कोई मसवदा नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई मसवदा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मसवदा नहीं है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि उनको हुकूमत का आधा मसवदा मिल गया है। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि उनको हुकूमत का आधा मसवदा मिल गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बड़ी खबर आपको देंगे, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन बन गए हैं। दहशतगर्दों की जानिब से दुकी में कोयले की कान पर हमले में क्या मुहर्रिकात थे, इसके पीछे वो सामने आ चुके हैं। आपको बताएं कि 11 अक्टूबर को दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के जिला दुक्की में कोयले की कान पर रॉकेटों से हमला करके 20 मासूम कारकुनों को शहीद और 7 को जख्मी किया था। बात करेंगे, सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, इससे मुतालिक क्या आपके पास डिटेल सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, आपने मुहर्रिकात की बात की तो उसके पीछे छुपे एक ही मुहर्रिकात है, पाकिस्तान को नाकाम किया जाए, बलूचिस्तान की जो तरक्की है, बलूचिस्तान का अमन है, उसका रास्ता रोका जाए। क्योंकि अगर बलूचिस्तान में अमन और तरक्की आएगी तो इन दहशतगर्दों की दुकान बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा पहले ये पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब ये 11 अक्टूबर को जब अफसोसनाक वाकया दुक्की में हुआ, कोयले की कान पर वहां पर रॉकेट से हमला किया गया, 20 कारकुनों को शहीद किया गया, 7 इसके अंदर जख्मी हुए और जो कानकुनी की मशीनरी थी वो भी तबाह की गई। और मजदूरों में से बेशतर का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से था। हमारे पख्तून भाई थे जो कि मजदूरी के लिए वहां पर मौजूद थे। 2 का ताल्लुक पिशीन से था, 2 का ताल्लुक किला सैफुल्ला से था, 1 का ताल्लुक कुचलाग से था और 3 का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान से था। बेसिकली ये पश्तून एथनिसिटी से ताल्लुक रखते थे और इन तमाम के तमाम मजदूरों को वहां पर शहीद किया गया। और ये हमला जाहिर करता है कि बलूचिस्तान में न सिर्फ पंजाबियों बल्कि अब तो पश्तूनों को भी निशाना बनाया जा रहा है और उसमें भी जो दहशतगर्द हैं उनकी माली हिमायत हो, उनकी हर किस्म की सपोर्ट हो। जो बाहर बैठे दहशतगर्दों के सरगना हैं उनके अंदर भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं कि इंडिया जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है और भारत की जानिब से इनको हर तरह की इमदाद फराहम की जा रही है। और जो माहिरीन है उनका भी यही कहना है कि ये हमला वाज़ेह करता है कि दहशतगर्दों को दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसी की बराह रास्त मदद हासिल है। क्योंकि जिस तरह से ये प्लान किया गया, जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया, वो इस बात का जिंदा सबूत है, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारतीय एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रही हैं। और ये मामला जो है सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है बल्कि जो पाकिस्तान की दीगर अक़वाम है, पाकिस्तान में बसने वाले दीगर पाकिस्तानी हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सलमान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे और अभी आपको बताया कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख का बदतरीन रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में इनिंग्स और 47 रन से शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है कि कोई टीम पहले इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद इनिंग्स की शिकस्त से 2-4 हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामियों और शर्मनाक कारकर्दगी का सिलसिला दराज। पाकिस्तान टीम की मुल्तान टेस्ट में बदतरीन कारकर्दगी, जिसकी मिसाल टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख में नहीं मिलती। पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की तारीख में इनिंग्स की शिकस्त से 2-4 होने वाली पहली टीम बन गई। मनफी सोच, दिफाई हिकमत अमली और हार का खौफ पाकिस्तान को ले डूबा। मुल्तान स्टेडियम की फ्लैट विकेट, पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। बैटर्स की मेहनत पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने पानी फेर दिया। कौमी बॉलर्स बेदांत के शेर साबित हुए। 7 बॉलर्स मिलकर भी 10 विकेटें हासिल न कर सके। इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। 267 रन का खसारा देखकर पाकिस्तानी बैटर्स के औसान खता हो गए। ओपनर्स धाक बिठा सके न मिडिल ऑर्डर कोई कमाल दिखा सका। बाबर आजम सिर्फ नाम के किंग साबित हुए। शान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, रिजवान और सऊद शकील के बल्ले को भी जंग लगा रहा। सलमान आगा और आमिर जमाल ने 50s बनाकर कुछ मुजाहमत की। पाकिस्तान टीम 220 रन पर पवेलियन लौटकर इंग्लिश टीम को जीत का तोहफा दे गई। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इब्तिदाई 6 टेस्ट मैचेस में शिकस्त से 2-4 होने पर पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद शान मसूद को क़यादत से हटाए जाने का इम्कान है।
कौमी टेस्ट टीम की क़यादत शान मसूद के लिए कांटों की सींच साबित हुई। कप्तान अपनी शान न दिखा सके। टेस्ट क्रिकेट में मुनफरिद और बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शान मसूद इब्तिदाई 6 टेस्ट मैचेस में शिकस्त से 2-4 होने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान हैं। पाकिस्तान ने इनकी क़यादत में अब तक कोई मैच नहीं जीता। ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश, बांग्लादेश ने भी होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप किया। अब इंग्लैंड ने टेस्ट तारीख की बदतरीन शिकस्त देकर शान की मुश्किलात बढ़ा दी। सराय के मुताबिक पीसीबी ने शान मसूद को तब्दील करने का फैसला कर लिया। इंग्लैंड सीरीज के बाद इन्हें फारिग किए जाने का इम्कान है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान आगा क़यादत के मजबूत उम्मीदवार हैं। और नाजरीन, बेटियां जिन्हें अल्लाह की रहमत कहा जाता है, घरों की रौनकें होती हैं, माँ बाप की आंखों का चैन और तारा होती हैं। बच्चियां मोहब्बत में पिरोए वो वजूद हैं जो जज्बा उल्फत से सरशार उम्मीद की मुजस्सम शक्ल हैं। उन्हीं बेटियों के किरदार को सराहने और उनके हुकूक से मुताल्लिक आगाही के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चियों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम न सिर्फ इनफरादी खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह कौम की तरक्की के लिए भी कलीदी हैसियत रखती है। पाकिस्तान में प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल तक लड़कियों का दाखिला ख़ास तौर पर 10 से 12 साल की उम्र के बच्चियों में नुमाया तौर पर कम हो जाता है। पढ़ी लिखी लड़की न सिर्फ खुद को बल्कि तालीमी याफ्ता नस्ल को परवान चढ़ाती है। जब आप एक बेटी को तालीम देते हैं ना, तो आप एक कौम को तालीमी याफ्ता बनाते हैं। और नाजरीन, बोल की खबर पर एक्शन ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की आउटसोर्सिंग में गैर शफाफियत का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई। दीगर अरकान में सेक्रेटरी वज़ारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शामिल हैं। रिपोर्ट करेंगे फहद चौधरी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस ले लिया। सरकारी प्रेस रिलीज में लिखा गया कि बोली दहिंदा की जानिब से शिकायत मिली है कि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शामिल हैं। कमेटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली के मामले का तफसीली जायजा लेगी। तमाम हकाइक की जांच पड़ताल के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। बोल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में उम्मीदवारों को यकसा मौके फराहम न किए जाने का मामला उठाया था। और अब आपको ये बताएं कि कलअदम फितना अल खवारिज और कलअदम PTM का गठजोड़ मजीद बेनकाब हो गया है। कारिंदों की होश रुबा कौल मंजर आम पर आ गई है। सूबाइयत और लिसानियत परस्ती को हवा देने का घिनौना मंसूबा भी दुनिया के सामने आ गया। इसराइली जारियत की बात करते हुए आपको बताएं कि लबनान पर इसराइल के ताज़ा हमले, मजीद 22 अफराद शहीद हो गए हैं, 117 जख्मी हुए। लबनान पर इसराइल की जारहियत जारी है। बैरूत के वस्त में एक और हमला हुआ। शहर के जनूबी मदाफात पर भी मजीद हमले किए गए, जिनमें दर्जनों लोग जान से गए, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। अल जजीरा बैरूत के नुमाइंदे ने खबर दी है कि वस्ती शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। मजीद 2 रिहायशी इमारतें मुकम्मल मुनहदिम हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पीस मिशन का कहना है कि इसराइली फौजियों ने जनूबी लबनान में उनकी पोजीशन पर मुसलसल फायरिंग की है, जिससे 2 अमन फौजी जख्मी हुए हैं। UN पीस कीपिंग चीफ ने सलामती कौंसिल को बताया है कि लबनान में अमन फौज के लिए हालात खतरनाक होते जा रहे हैं, फौरन एक्शन लिया जाए। इसी के साथ खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।